हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका डॉग कंटिन्यू हेड शेक करता है? क्या आपके डॉग में ईयर में कुछ इन्फेक्शन हो चुका है, या फिर आपके डॉग को ईयर में काफ़ी ज़्यादा पेन है और वो आपको बिल्कुल भी हाथ लगा दे रहा है? इसका मतलब है आपके डॉग में ईयर का इन्फेक्शन जो सेट हो चुका है। मैं डॉक्टर राहुल, आप देख यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल वेट्स एंड पेट्स। हम आपको आज अभी ईयर इन्फेक्शन के बारे में टोटल सोल्यूशन, इसके ट्रीटमेंट पूरी तरह बताएंगे। बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। फ्रेंड, जनरली हमारे पास जो भी केसेस आती है उसमें से 20% केसेस ईयर इन्फेक्शन की होती है। सबसे पहला साइन जो होता है, आपका डॉग ईयर को कंटिन्यूस स्क्रैचिंग करता है। उसके बाद सेकंड चीज, ईयर में से बहुत बार ब्लैक कलर का डिस्चार्ज निकलता है। ईयर में डॉग के रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है। जब भी आप डॉग को हाथ लगाते हो तो आपका डॉग को काफी पेन होता है, आपको हाथ लगाने बिल्कुल नहीं देगा। और कंटिन्यू अगर डॉग ईयर को स्क्रैचिंग कर रहा है, उसके बाद अगर आपके डॉग के ईयर में से रेड कलर का फ्लूइड निकल रहा है, व्हाइट कलर का पस निकल रहा है, क्रस्ट और फ्लेक्स उसमें जमा हो चुके हैं, तो इसमें आपके डॉग को ईयर का इन्फेक्शन लग चुका है। जनरली ईयर इन्फेक्शन जब भी सेट होता है तो कान के अंदर में आपको बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन सेट हो, या फिर दोनों का मिक्स इन्फेक्शन होकर इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है। अभी हम देखेंगे कि इसके पॉजिटिव फैक्टर कौन से होते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है मॉइस्चर। अगर आपके डॉग के कान में अगर नमी हो जाती है तो इसमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ते हैं। हम डॉग्स को नहलाते हैं या फिर स्विमिंग करने लेके जाते हैं, या फिर जो डॉग के ईयर स्टैंड होते हैं, बहुत बार हम ईयर क्रॉपिंग भी डॉग से करवाते हैं, तो इसमें डॉग्स कान के इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। इसमें क्या होता है, पाउडर जो है डायरेक्ट अंदर जाता है। हमारे ह्यूमन की कैनल सीधी तरह इस तरह वर्टिकल होती है, लेकिन डॉग की जो कैनल होती है एल शेप की होती है। वाटर जो जाता है वो वाटर यहाँ पर लॉज होकर रहता है। इसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है। एलर्जी की वजह से भी डॉग में ईयर में इन्फेक्शन लग सकता है। एलर्जी जनरली फूड की जो एलर्जी होती है, इसकी वजह से नियर अबाउट 80% डॉग को ईयर का इन्फेक्शन होता ही होता है। थर्ड थिंग जो होती है हार्मोनल, बॉडी में अगर हार्मोन्स की इम्बैलेंस हो जाए तो इसमें भी डॉग को ईयर का इन्फेक्शन लगता है। थायराइड को हार्मोन अगर इम्बैलेंस अगर बॉडी में हो जाता है, इस वजह से भी डॉग को ईयर इन्फेक्शन होता है। ऑटो इम्यून डिसीज करके एक पार्ट्स होता है, इसमें भी डॉग को ईयर का इन्फेक्शन लगता है। अगर डॉग में वैक्स बहुत ज्यादा कान में जमा हो जाती है, इसके वजह से भी इसमें इन्फेक्शन होता है। अगर कोई फॉरेन बॉडी अगर कान में चले जाती है, जैसे कोई पत्थर हो, या फिर जैसे डॉग फूड जो होता है उसका दाना भी अगर कान में चला जाता है, बहुत देर अगर कान में वैसी लॉज होकर रहता है, तो इससे भी इन्फेक्शन होता है। उसके बाद कान में अगर कोई दूसरी प्रकार की इंजुरी भी हो जाती है, तो इस वजह से भी कान में इन्फेक्शन सेट हो जाता है। तीसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कान अगर आप एक्सेसिवली अगर साफ भी करवा रहे हो तो इससे भी इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वैक्स जो प्रोड्यूस होता है कान में, ये प्रोटेक्टिव लेयर कान में काम करता है। हम अभी आपको लाइव डेमो बताएंगे कि डॉग का कान का जो इन्फेक्शन है, इससे कान की क्लीनिंग जो होती है, ईयर क्लीनिंग किस तरह से की जाती है, कि डॉग की ईयर की जो कैनल होती है उसको किस तरह से क्लीन करना चाहिए। आपको इसके लिए एपियोटिक करके लिक्विड आता है, इसका यूज करना है। ठीक है, इस तरह से ईयर रहता है, तो हमें यहाँ पर इसको ओपन करके लिक्विड कान में डलवाना है। ठीक है, कैनल यहाँ पर हमें पूरी भर देनी है। और बाद में एट द बेस को यहाँ पर हमें मसाज करनी है। ये कैनल में पूरी जाके अंदर की डर्ट जो है यहाँ से पूरी बाहर से खींच निकालती है। डर्ट बहुत ज़्यादा है, और ये लिक्विड डालने के बाद पूरी की पूरी तरह से डर्ट इस तरह इसमें से निकल जाएगा। डॉग में अगर ईयर इन्फेक्शन बहुत ही बुरी तरह सेट हुआ है, तो इसमें कौन सी मेडिसिन यूज करवानी है आपको, और कौन सी मेडिसिन अप्लाई करनी है, ये भी बताएंगे। फ्रेंड्स, अभी जो आपने डेमो देखा है ये ईयर क्लिनिक का डेमो है। ये जब भी आपके कान में वैक्स अगर हो जाता है, तो इसमें आप एपिटॉपिक जो मेडिसिन है वो यूज कर करवा सकते हो। लेकिन कान में आपका अगर डर्ट बहुत ज़्यादा है, या फिर ग्रीस निकल रही है, या फिर डिस्चार्ज अगर प्यूरिफाइड डिस्चार्ज निकल रहा है, और कान में से अगर आपको स्मेल आ रही है, तो आपको इस तरह का पॉमिसॉल करके लिक्विड आता है, ये आपको यूज करवाना है। एक बार डॉग की ईयर की पूरी तरह कैनल क्लीनिंग होने के बाद आपको यहाँ पर वेट करना है। वेट करने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद ही आपको पॉमिसॉल लिक्विड कान में अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्रीटमेंट है आपको कम से कम 5 to 6 डेज कंटिन्यू करवानी है। दिस इज पॉमिसॉल। ओके, जस्ट आपको डॉग के ये काफ़ी थिक होती है, तो थिक होने की वजह से कान में अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनवाती है, और आपको इसको यहाँ पर मसाज कर लेना है इसकी। ठीक है, बाद में पॉमिसॉल का जो लिक्विड आता है, इसमें ओफ्लॉक्सासिन होता है, क्लोट्रामेटाजोल होता है, बीटामेथाजोन होता है,
उसके बाद इसमें लिग्नोकेन भी होता है। सो लिग्नोकेन होने की वजह से डॉग के ईयर में जो भी पेन होता है उससे कम हो जाता है। इसकी एक्टिविटी जो है एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, और कान में जो भी इन्फेक्शन है पूरी तरह से ये ड्रैग करके निकाल लेगा। सो ईयर का इन्फेक्शन जल्दी ठीक होने के लिए हमें कुछ मेडिसिन भी देनी पड़ती है। सो मार्बोमेट करके इस तरह से मेडिसिन आएगी। सो आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है। सो ये टैबलेट जो है आपको एक टैबलेट दिन में एक ही बार देनी है। सेकेंड थिंग, अगर डॉग को बहुत ज़्यादा पेन है तो मेटाफ्लेम करके टैबलेट आती है, ठीक है। ये मेटाफ्लेम टैबलेट ये 10 kg 1 मिलीग्राम की टैबलेट आती है। ये 10 kg बॉडी वेट को सफिशिएंट होती है। और उसके बाद अगर पेन बहुत ही ज़्यादा और बहुत सीवियर है तो उसके लिए ये ट्रेमाडोल करके अल्ट्राफिक्स टैबलेट आती है, इसे आप यूज़ कर सकते हो। ये टोटल कोर्स है, आपको 7 to 8 डेज पूरी टोटली करवाना है। उसके बाद ही आपके डॉग का इन्फेक्शन पूरा करेगा। अगर आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन में प्रोवाइड करते हैं। आपकी डॉग की जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको आपको चुटकी में सॉल्व करवा के देंगे। इसके लिए आपको कॉल फॉर में आप डाउनलोड कीजिए और हमारी सर्च आईडी है Dr. Allweds @CM4। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।